बोले गुरुजी ये आश्रम कैसा है, इस पे ना कोई ऋषि मुनि है ना कोई पशु पक्षी है, और ये शिला कैसी पड़ी है। गुरुजी ने कहा राम इस शिला के बारे में तो कोई नहीं पूछता, आप क्यों पूछ रहे हो। राम ने कहा गुरुदेव जिसको ये संसार में कोई नहीं पूछता उसी को तो मैं पूछता हूं। इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसी का मैं हूं, आप मुझे ये बताओ ये क्या है। गुरुजी ने कहा राम ये आश्रम शापित है, और ये जो पत्थर की शिला दिखाई दे रही है ना, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गुरुदेव ये पत्थर की क्यों बन गई। तब गुरुजी ने पूरी कथा बताई। ये जो अहिल्या है ना, ये मृत्युलोक की नारी नहीं थी, ये ब्रह्मलोक की नारी थी। और याद रखना हमारी साधना अर्थात हम चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, यदि मन में एक विकार आ गया तो गिरने में एक सेकंड भी नहीं लगती। अहिल्या ब्रह्मलोक की थी, साध्वी जीवन अपनाया, एक साधु की सेवा को स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही मन में एक विकार आया, प्यारे ये अहिल्या इतनी अद्वितीय सुंदर थी कि इंद्र जो कि भोगों की नगरी में रहता है, स्वर्ग में भोगों की कोई कमी है, स्वर्ग से यहाँ मृत्युलोक पर आया। और भागवत जी में कहा है न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना, ना तो इंद्र को किंचित मात्र भी सुख है और ना चक्रवर्ती राजा को सुख है। तो भैया फिर हम क्यों रात दिन लगे हैं, हम सुख के लिए ही तो लगे हैं रात दिन। और जब इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है, तो सुख किसको है। प्यारे यदि इंद्र को सुख होता तो स्वर्ग के भोगों को छोड़ के इस मृत्युलोक पे नहीं आता सांप लेने के लिए। अगर चक्रवर्ती राजा को सुख होता तो प्रताप भानु के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। तो फिर सुख किसको है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवन। बोले सुख तो केवल उसी को है जिसके जीवन में वैराग्य है, भगवान का भजन है और एकांत में रहता है। बिनु संतोषन काम नसाई, काम अछत सुख सपनेऊ नाही। प्यारे जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा तब तक चाहे स्वर्ग के राजा बने रहें, चाहे पृथ्वी के राजा बने रहें, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है। इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना के अहिल्या के आश्रम पर आ गया और अहिल्या के साथ छल किया। लेकिन एक बात याद रखना, जो धर्म पर चलता है ना, जो परमात्मा की शरण में रहता है, उसका पूरा अस्तित्व संरक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है। और जो परमात्मा की शरण में नहीं रहता उसका कोई भी सहारा नहीं होता। जैसे ही इंद्र अहिल्या के पास आया और गौतम ऋषि गंगा जी के किनारे पहुंचे, गंगा जी ने कहा गौतम इतनी जल्दी क्यों आ गए। बोले माँ मुर्गे ने बाग लगाई थी, मुझे लगता है सुबह हो गई। तब गंगा मैया ने कही
अभी रात है आधी और बजे नहीं है 4। यारे गंगा मैया ने कहा गौतम तेरे साथ छल हो रहा है, तू जल्दी जा। और जैसे ही गौतम ऋषि लौट के आए तो चंद्रमा दरवाजे पे मुर्गा बने मिले। अंदर गए तो इंद्र गौतम ऋषि के वेश में मिला। जैसे ही गौतम ऋषि ने अहिल्या की तरफ देखा, अहिल्या ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, ये आपका वेश बना के आया था। गौतम ऋषि सोच रहे हैं कि तुम कोई सामान्य नारी तो हो नहीं, जो तुम अपने पति के स्वभाव व्यवहार से परिचित नहीं थी। तुम्हें पता नहीं था कि जब मैं स्नान करने चला जाता हूं तो फिर बीच में लौटकर नहीं आता, अपनी भजन पूजा पाठ करके ही लौटता हूं। तुम मेरे व्यवहार से परिचित नहीं थी। बोले स्वामी मुझे कुछ नहीं पता, ये आपके वेश में आया था। गौतम ऋषि ने कहा अब तो पता चल गया कि ये गौतम नहीं है। बोले हाँ अब तो पता चल गया। गौतम ऋषि ने 1 सेकंड देखा कि देखें अहिल्या के क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब गौतम ऋषि ने कहा बोले अपने स्वामी को तो पशु भी पहचान जाते हैं, तुम तो ब्रह्मलोक से आई हो और अब तक तो तुम संतों की सेवा कर रही थी, तो तुम्हारी बुद्धि में चेतनता थी, लेकिन अब इंद्र जैसे भोगियों की सेवा करने लगी हो तो अब तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आ गई है और तुम जड़ हो जाओ। साप दे दिया, बोले तुम पत्थर की हो जाओ, अब तुम नारी रहने योग्य नहीं रही। सांप दे के गौतम ऋषि चले गए। और ये अहिल्या है ना, ये राम जी का इंतजार नहीं कर रही, राम जी के चरणों की रज का इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि रजोगुण से पत्थर की बनी है, रजोगुण ही तो बरत रहा था। इसके मन में भी था कि स्वर्ग का देवता इंद्र मेरे दरवाजे पे आया है। रजोगुण के कारण पत्थर की बनी, तो राम जी के चरणों की रज का इंतजार कर रही है। और जैसे ही रज का स्पर्श हुआ, एक दिव्य नारी उस पत्थर में से प्रकट हुई। राम जी ने कहा कुछ मांग लो। बोले भगवान मैं अपने पति के लोक में जाना चाहती हूँ। बोले उन्होंने तो आपको सांप दिया था। अहिल्या ने कहा मुनि सांप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। ये अहिल्या जब पत्थर की हो गई ना, तो निरंतर साधना चली, निरंतर भजन चला। अब नकारात्मकता में से भी सकारात्मकता ढूंढ ली। बोले मेरे स्वामी यदि सांप नहीं देते तो मुझे आपका साक्षात्कार होने वाला नहीं था। मुनि सांप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। बोले मैं तो अपने पति के लोक में जाना चाहती हूँ। और जैसे ही गौतम ऋषि को पता चला कि अहिल्या को भगवान का साक्षात्कार हो गया है, तो गौतम ऋषि अहिल्या को लेने के लिए आए। प्यारे जब हम अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं, अपनी स्थिति पे से गिर जाते हैं, तो सब साथ छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। और जब भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं तो जो छोड़ छोड़ के चले गए थे ना, वो भी लेने आ जाते हैं। गौतम ऋषि लेने आए और अहिल्या